जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रुक्मिणी वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अगर नए छात्र हैं तो आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक का 12 सेट अब तक हो चुका है। अगर उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो समय को गवाए बिना चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वाशियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा परम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पोरिफेरा। कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? तो इसका सही आंसर होगा लाल हरी वर्णतता अथवा हीमोफीलिया। कहने का मतलब है कौन सा रोग वंशानुगत है, तो वर्णतता हो जाएगा और हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सारस, तो ये हो जाएगा मल्टीपर्पस सिविल हवाई जहाज। और भीष्म, ये हो जाएगा बैटल टैंक। उसके बाद ब्रह्मोस हो जाएगा मिसाइल। और इनसेट 3C सैटेलाइट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका सही आंसर होगा लिनोलिक अम्ल। आवश्यक वसा अम्ल है लिनोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा केसरी। अगला क्वेश्चन, हरिजन समाज पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी। ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो उपरोक्त सभी यानी द्वीपों में, केवल तटीय भाग में, वलित पर्वतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सतलुज और ब्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा CSIRO। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा दिवस। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 97वां। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज है एक? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज है एक प्रशासनिक संरचना। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर होगा रजमन्नार आयोग। यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह नासा का एक मिशन है और इसे 2024 में
लॉन्च किया जाएगा। ए और सी दोनों सही है। खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। तो रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य है। तो दोनों सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। अगला क्वेश्चन, बाल आधार के संदर्भ में सही कथन है। बाल आधार के संदर्भ में सही कथन है। तो इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती और बाल आधार यही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है। तो ए और सी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर होगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मुकदमे के बिना कारावास। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा बचपन बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवध। वीडियो ग्राफिक्स रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सुकन्या समृद्धि। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल गिलहरी किस राज्य के पशु है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बेकल किला, तमिलनाडु में स्थित नहीं है। वल्लुवर कोट्टम, मीनाक्षी अम्मन मंदिर और पद्मनाभपुरम पैलेस, ये सभी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो इसका सही आंसर होगा अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ
अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट चलायमान सीढ़ी त्वरण 1 के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है। m मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा फर्श पर आरोपित बल है। तो इसका सही आंसर होगा mg + ma। अगला क्वेश्चन, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा आयाम व आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देता है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर। केरल की राजभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा केरल की राजभाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, किरानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गिरजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा मोल प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा CaCl2 व CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। तो इसका सही आंसर होगा 2002 में। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो इसका सही आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा 6 महीना। संरचनात्मक हिंसा के रूप में है। संरचनात्मक हिंसा के रूप है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा संस्थागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यह्रास के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1949 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD के द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 43वां। क्वेश्चन है, 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है। तो इसका सही आंसर होगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 यानी राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 7000।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो 1, 3, 4 सही है। यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? क्वेश्चन है, फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम गैस में ऑक्साइड के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और सल्फर। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड के रूप में होता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार माथुर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है? तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी सौर विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रबी। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत टैग प्रमाणित उत्पाद घोलवड सपोटा की एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को किसके रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रामसर स्थल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर होगा लखीसराय। भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेल। निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रोपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षेय परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा तोरण पर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित भी का प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।